हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक गेम एनालाइज करने वाले हैं जो मैंने खेला था। आप सोच रहे होगे कि इस गेम को देख के हमारा फ़ायदा ही क्या होगा। तो इस गेम में मैं लंदन सिस्टम से खेलने वाला हूँ, वाइट से, और इसमें मैं एंड गेम और मिडिल गेम टैक्टिक्स भी सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरली लंदन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पहले D4 चलते हैं, फिर अपना बिशप ऑफ नाइट डेवलप करते हैं। पर मैं सबसे पहले अपना नाइट डेवलप करता हूँ क्योंकि अपोनेंट पहले ही C5 चल के पूरा प्लान बिगाड़ देते थे। अब उसको D5 ही चलना पड़ेगा और वो भी सेंटर में कंट्रोल किया। अब हम चलेंगे अपना D4 लंदन सिस्टम। वो अपना कुछ भी कर सकता है, जैसे बिशप डेवलप करेगा, नाइट डेवलप करेगा, जो मन वो कर सकता है वो। अब देखते हैं क्या, वो अपना नाइट डेवलप किया, हमारे पॉन के ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा पॉन तो पहले से ही प्रोटेक्टेड है। अब मैं अपना बिशप डेवलप करूँगा, वो अपना हॉर्स डेवलप किया, मैं अपना E3 चलूँगा नॉर्मल लंदन सिस्टम, जिससे मेरा बिशप के लिए बहुत सारे डायगोनल मिल जाए और मेरा बिशप भी गुड बिशप बन जाए। ओह, ये अच्छा मूव था। उसने मेरा नाइट को क्या कर दिया, पिन कर दिया, जिससे अब मैं अपना नाइट नहीं हटा सकता, नहीं तो रानी चली जाएगी। अब मैं उसको पुश करूँगा, अगर उसने ले लिया तो मेरी रानी डेवलप हो जाएगी, और नहीं लिया और कुछ और, ओह उसने ले लिया, मैं अपना ऐसे डेवलप कर लिया। तो अब देखते हो क्या चलता है। ओके, वो भी कुछ अच्छा ही मूव चल रहा है। अब वो अपना बिशप डेवलप करेगा, मैं पिरामिड बना लिया अपने पॉन्स का नॉर्मली। इससे नाइट B4 का खतरा कम होता है, क्योंकि अगर मैं अपने बिशप को D3 वाले स्क्वायर पर रखूँगा तो वो नाइट अटैक करेगा और मुझे को पीछे ही लेना पड़ेगा। तो अब इसके लिए ये एंटी हो गया। अब वो अपना कासल करने के लिए देख रहा है। अब मैं सबसे पहले हॉर्स को डेवलप करता हूँ। मेरा प्लान इसके लिए है क्योंकि जो C7 वाला स्क्वायर है उस पर मैं फॉर्क कर सकता हूँ, क्योंकि बिशप से भी प्रोटेक्टेड है, तो मैं उसको फॉर्क कर सकता हूँ। उसने कासल किया या फिर उसका पॉन जीत सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, प्लान थोड़ा अपना पहले बिशप डेवलप करते हैं और खुद भी कासल कर लो। इसका पता नहीं वो क्यों। अब देखो गाइज, ये उसने प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैं पहले ले सकता था, पर अब उसने क्या किया, अब उसने बिशप ले आया बीच में। अब मैं उसका बिशप ले लेता हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बिशप लिया, वो पॉन से लेगा या रानी से। रानी से नहीं ले सकता, उसको पॉन से ही लेना पड़ेगा। ओके हाँ, मैं देख रहा हूँ प्रोटेक्टेड है, पॉन से लेगा। अब उसको ले नहीं सकता क्योंकि रानी अटैक कर रही है। ये अब मैं फॉक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उसने इग्नोर कर दिया तो ये क्या कहते हैं, D6 वाले स्क्वायर से रुक प्रोटेक्ट कर लिया। अपोनेंट थोड़ा अच्छा है मेरा अपोनेंट भी। मैं उसका पॉन ले लूँगा सिंपली, कुछ फाइट कर दूंगा तो फिर भागना पड़ेगा, सिंपली ले ही लेता हूँ। पॉन लिया, उसके ऊपर अटैक करते हुए। देख अब वो पॉन से लेगा या उससे लेगा, अब देखना पड़ेगा। पॉन से लिया, मैं ले तो सकता हूँ नहीं क्योंकि सबसे प्रोटेक्टेड है वो। बिशप नहीं, हॉर्स और रुक दोनों से प्रोटेक्टेड है, पर एक और पॉन मेरा फ्री मिल गया। यस, अब उसके नाइट के ऊपर भी अटैक था, पर उसने प्रोटेक्ट कर लिया, तो मैं ले भी नहीं सकता। मैंने नॉर्मली कासल कर लिया अपने राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिशप को अटैक किया, अब मुझे पीछे लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं वो मार देगा मेरे बिशप को और मैं हार जाऊँगा। ओह, अब मेरे उसको भी अटैक किया। अब एक काम करता हूँ, जहाँ पे मेरा पॉन का सबसे ऊपर वाला था ना, हेड पॉन बोल D4, वहाँ पे रख देता हूँ। तो रख दिया, अब वो जहाँ तक है लेगा, वो ले लिया। हमने नॉर्मली ट्रेडिंग की, अभी कुछ बताने लायक नहीं है। अब वो उसने मुझे अटैक किया, मैं ले नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पॉइंट्स मैंने आपको सिखाया था। और अगर आपको नहीं पता कि पॉइंट्स क्या होते हैं, पीसेस के पॉइंट्स, तो मेरे शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा, मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूँगा। उसने मेरे अटैक किया, अब मुझे भागना पड़ेगा। अब मैं इसके लिए गया हूँ क्योंकि मैंने जो H2 वाला स्क्वायर है वो सही स्क्वायर है, मैं भाग सकता हूँ उधर, प्रोटेक्शन के लिए भाग सकता हूँ। ओह अच्छा अपोनेंट, मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो पिन है पॉन, और जिसको पिन नहीं पता वो मेरी पहली वीडियो देखे। और उधर चेकमेट भी आ रहा था गाइस, अगर मैं कुछ और चल देता तो मैं चेकमेट हो जाता। चेकमेट था ये। मैंने रानी से प्रोटेक्ट भी कर लिया और एक रानी ट्रेड करने का भी कह दिया कि रानी ट्रेड करना है तो कर सकते रानी ट्रेड। उसने रानी ट्रेड एक्सेप्ट किया। मेरे अपोनेंट ने रुक की बैटरी बनाई जिससे वो पॉन ले सके मेरा G2 वाला, पर मैंने उसको प्रोटेक्ट कर लिया एक आगे करते। वो ले नहीं सकते क्योंकि पॉन एक का होता है। ओके, अब वो ये चाहता है कि वो आगे कर ले और ये उस रुक के लिए पूरी फाइल खुल जाए, जिससे मुझे चेक 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 एट दी एंड चेकमेट कर सकता है। फोर्स चेकमेट हो जाएगा वो गाइज। देखते हैं। अब वो अगर पॉन पुश नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको मार दूंगा, पॉन को मैं मार सकता हूँ सिंपली। अब वो क्या, उसने नाइट ले आया,
देखो जो मेरा है F2 वाला उसको मैं हटा नहीं सकता है, 2-3 आगे नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा E3 वाला चले जाएगा पॉन और एट द एंड फॉर्क भी हो जाएगा मेरे बिशप और रुक का। तो ये अच्छा मूव नहीं रहेगा एट द एंड। तो जो नाइट मूव हुआ है ये किसी ना किसी पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं उसी पॉन को अटैक कर देता हूँ, सिंपल। इस पॉन को अटैक किया और आगे जो पॉन है उसको अटैक उसने प्रोटेक्ट कर लिया। मैं चेक दे रहा हूँ, वो भाग गया। अब एक और चेक दे रहा मैं, इतने चेक, और अब मैं अपना रुक, वो इसको यही करना चाहिए था पर उसने गलत मूव चला, अब छोड़ दो। अब हम उनके पॉन पे अटैक करेंगे, दोनों पॉन पे अटैक कर दिया मैंने। मेरा अपोनेंट पास सिर्फ अच्छा एक ही मूव है जो उसने यूज़ कर लिया अपना अच्छा मूव, उसने मेरे बिशप के ऊपर अटैक किया। अब पता नहीं इससे क्या करना चाहता है, इसका कुछ सेंस ही नहीं बनता इसका। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने रुक को C5 वाले स्क्वायर पे, नहीं पहले ट्रेड करना चाहिए इस पॉन को। ये जो चेन है ना इसको मैं तोड़ूंगा ना, अगर उसने नहीं लिया तो उसका ही लॉस है, क्योंकि फिर मैं एक पॉन फ्री में मैंने उसको दे दिया, F2 वाला पॉन मैंने छोड़ दिया। पर मैंने एक पॉन लिया भी, उसका कोई बात नहीं है, मैंने एक पॉन लिया भी तो कोई बेकार बात नहीं, मैंने एक पॉन लिया भी, इक्वल ट्रेड है अभी भी गाइस। मैंने इस बार डबल अटैक नहीं है क्योंकि फिर वापस नुकसान हो जाएगा। एक पॉन तो फिर भी फ्री में है ही, उसने लिया चेक दे दिया। ये ध्यान नहीं दिया था मैंने। अब उसके दो पॉन के ऊपर अटैक है, वो किसी एक को ही सेव कर सकता है। ओके फॉर्क, इसका कोई ये मीनिंगलेस फॉर्क था, नथिंग। ये अगर वो पॉन लेगा तो उसने नुकसान कर दिया, क्योंकि मैं फॉर्क कर दूंगा और एक पॉन भी मुझे फ्री में मिल जाएगा। वो रुक से लेगा, मैं नाइट उसका ले लूँगा और एक पॉन मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो अलग बात है कि जो पॉन मुझे उस राजा के सामने वाला फ्री में मिल रहा था, मतलब H5 वाला, वो नहीं ले पाऊँगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अब नाइट ले लिया। अब गाइस सिंपल, अब हम एंड गेम में जाने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोनों रुक पहले ट्रेड कर लूँ और सिर्फ मेरे पास पॉन का ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, तो ऐसे मैं जीत जाऊँगा। अभी मुझे पॉन ट्रेड करना है, क्योंकि उसके पास ये सीन है, उसके पास कोई भी कनेक्टेड पॉन नहीं है, पर मेरे दोनों पॉन कनेक्टेड है, तो ये एंड गेम में बहुत ज़्यादा मेरी मदद करने वाला है। उसने चेक दिया, मुझे पीछे जाना, नहीं तो वापस उधर जाके कुछ होने नहीं वाला है। F4 वाले स्क्वायर पे वापस चेक देता रहेगा। यस, अब मैं उसका ट्रेड कर सकता हूँ, ये कनेक्टेड भी है। अब देखो B5 वाले पे स्क्योर आ रहा है, अब कुछ नहीं कर सकता। अब उसका 2 ऑप्शन है, मैं रुक मारूंगा तो या तो वो राजा से लेगा या तो वो अपने पॉन से लेगा। अगर पॉन से लिया तो हार जाएगा, सिंपल। अब मैं ओपोजिशन मुझे मिल रहेगा, इस ओपोजिशन मैं एंड गेम वाली वीडियो लाऊंगा, उसमें हम लोग ओपोजिशन समझेंगे होता क्या है। ये एंड गेम का टैक्टिक होता है ओपोजिशन, मतलब मैं आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा ओपोजिशन। तो अब मेरे पास ओपोजिशन आ गया, ये ब्लैक के लिए लूजिंग और कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं, मैं ओपोजिशन वापस मुझे ही मिल रहा है। उसने पॉन आगे कर लिया गाइस, कुछ नहीं, मतलब नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो पॉन आगे कर सकता है, पर अब एक चीज़ देखो, मेरा पॉन 4 स्टेप दूर है रानी बनने के, 4 स्टेप दूर है, और राजा भी 4 स्टेप में मेरे पॉन के पास पहुंच सकता है। पर उसमें क्या होगा, मैं उसको पॉन भी ले लूँगा, दोनों पॉन ले लूँगा और मेरे पास एक पॉन रहेगा और उसको मैं रानी बना लूँगा एट द एंड में, जिससे मैं जीत जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ उसने गलती कर दी। अगर वो F5 चलता तो मेरे अपने पॉन को प्रोटेक्ट भी कर लिया और मेरे पॉन के ऊपर अटैक भी कर लेता, वो जीत नहीं ड्रॉ कर सकता था, पर उसने अब गलती कर दी। गलत मूव चला, एक ही अच्छा मूव था जो उसने मिस कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास 2 पॉन है, दोनों वेल कनेक्टेड पॉन है, तो अब रानी बनना गारंटेड समझ लो। अब वो देखते क्या करता है, कुछ नहीं है। अब गाइज इसको 2x स्पीड पे चलाते हैं। अब कुछ नहीं है, मुझे बस अपने पॉन को कनेक्ट करके रखना है और धीरे धीरे अपने राजा के साथ उनको रानी बनाना है। इस बस एंड गेम में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको अगर पॉन एंड गेम आ जाए तो अपने पॉन को प्रोटेक्टेड रखना है, वेल प्रोटेक्टेड रखना है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे पॉन को तो राजा ले लेगा। अब ये उसके ऊपर लूजिंग है, जहाँ जाएगा वहाँ मैं रानी बना लूँगा, क्योंकि लास्ट के 3 स्क्वायर मेरा राजा का और एक पॉन दे दिया, वो ले ना ले कोई मीनिंग नहीं बनता। ये लो, जैसे ही मेरी रानी वाली हमारा अपोनेंट रिजाइन कर दिया, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है रानी से, तो एट द एंड चेकमेट हो ही जाएगा। तो गाइज अब बात करते हैं मेरी पजल के बारे में, जो पिछले वीडियो में मैंने दिया था। आप में से सिर्फ एक ने सही जवाब,
ये पजल थी ब्लैक टू मूव एंड मेट इन वन। तो एक बात तो सिंपल है, हमें बस चेक देखना है क्योंकि मेट इन वन है, किसी चीज़ को कैप्चर नहीं करना। और इस पोजीशन में सिर्फ एक ही चेक दिख रहा है, तो सिर्फ इधर एक ही चेक है जो है क्वीन A1। और अगर हम रखेंगे चेक मेट, तो यही था इस पजल का सोल्यूशन। और मेरी तरफ से आर्टिस्ट शॉर्ट्स को एक बड़ा सा शाउट आउट, क्योंकि उसने सिर्फ पजल का आंसर सही दिया। ये है आप लोग के लिए आज की इस वीडियो की पजल। तो देखते हैं आप में से कितने लोग सही बता पाते हैं। तब तक के लिए बाय।